We have witnessed a history. We have witnessed one of the most cracking game ever the टेस्ट क्रिकेट हैज टू प्रोड्यूस, स्पेशली इन द करंट एरा, क्योंकि करंट एरा में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया। ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में हाथ डाल के फ्रॉम, वो कहते हैं ना, दे हैव स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द, तबाही मचा दिया। बताया कि फादर ही होता है। जैसा इंग्लैंड को आज पहुंचा 35 रन 4 विकेट, और भी इंग्लैंड 35 रन नहीं कर सका। मोहम्मद सिराज की बात करेंगे 5 विकेट, कृष्णा की बात करेंगे 4 विकेट, 2 बंदे पहली इनिंग में भी 8 विकेट लेके गए, सेकंड इनिंग में 9 विकेट लेके गए, और इंग्लैंड को घर में घुस के बताया कि भाई बेसबॉल जो है खत्म हो चुका है, बेसबॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है, बेसबॉल तबाह बर्बाद हो चुका है। और उनको तबाह बर्बाद किया किसने? यंग इंडियंस ने। 25 साल का कैप्टन शबमन गिल ओवल में उतरता है और भाई तबाहियां उतार देता है विकेटों वाली। इंग्लैंड पल्ले भाई पांव में गिर जाता है, कभी बेन स्टोक्स के हाथ मिलाता है, कभी भाई आगे क्रिस वोक्स का हाथ टूट जाता है, कभी बुरी की बुरी इंग्लैंड टीम टूट जाती है। पाकिस्तान पब्लिक से पूछेंगे कि इंग्लैंड भाई बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज क्यों नहीं चल पाए, आज इंग्लैंड की कैसी उन्होंने खटिया गुल किया, आज इंग्लैंड माफिया हुई है। और जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट का नशा, 2017-18 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है, 2017-18 के बाद कि कोई सीरीज के 5 मैचेस 5वें दिन में गए हैं। 2017-18 में एशेज हुई थी, 5 मैचेस जो हैं 5वें दिन तक गए थे, और यहाँ पर भी 5 दिन तक गए हैं। सोचिए ना कितना कॉम्पिटिटिव ये सीरीज रही है। और दूसरी तरफ जो आईसीसी एक टेस्ट क्रिकेट दबाव का शिकार है। अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था, और दाद देनी पड़ेगी खास तौर पे विजिटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम जैसे कि आपको बता चुके हैं, भारत ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट में हरा दिया और इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज़ को लेवल भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट के बाद में काफ़ी ज़्यादा कुश्तियाँ सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से अभी अगर हम बात करें, भारत की जो बैटिंग लाइनअप थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टर दिखाई दे रही थी इस सीरीज़ से पहले, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दौरा हो या फिर आपका न्यूजीलैंड दौरा हो, न्यूजीलैंड जो भारत में खेलनी थी उसके बाद में भारत की टीम की जो बैटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर जो जिस तरह से भारत की बैटिंग रही है उसे काफ़ी लिए तारीफ़ कहा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से यंग टीम थी पूरी, ज़्यादा खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस भी नहीं था, और उसके बावजूद भारत ने सीरीज़ को लेवल करा दिया। हालांकि दोस्तों, हम तो यही कहेंगे भारत ने सीरीज़ को जीत लिया, क्योंकि जिस तरह से भारत ने जो चौथा टेस्ट है उसको अपने काबू में किया और इस टेस्ट ड्रॉ कराने में सफल रहे, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। स्पेशली देखा जाए तो सुंदर और वॉशिंगटन कप्तान शुभमन गिल हो गए, उधर क्या कहते हैं आपका केएल राहुल हो गए, सभी ने मिलकर अच्छा साथ दिया और ये चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया। लेकिन दोस्तों, 5वें टेस्ट की अगर हम बात करें तो 5वां टेस्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा, और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है कि टेस्ट क्रिकेट में इतना रोमांच देखने को मिल जाए कि लास्ट दिन तक मैच जाए और किसी टीम को पता ही नहीं कि कौन सी टीम जीत जाए। और जिस तरीके से मैच जो रोमांच से भरा हुआ था, उसे देखने के बाद में दोस्तों दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए हुए थे स्टेडियम के अंदर। और जिस तरीके से कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में कोई रोमांच नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। टेस्ट क्रिकेट में उससे ज़्यादा रोमांच होता है जब क्रिकेट खेली जाती है सही तरीके से, दो अच्छी टीमों के बीच में। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लेकिन यार, आज उस बंदे ने जिस तरह बॉलिंग की, इनफैक्ट पूरे सीरीज़ में जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है, to me clearly he was the man of the series for India. मतलब so much effort, so much hard work in the absence of Bumrah for at least 2 test matches, other bowlers struggling with injuries, और उसमें इस तरह से जो है मतलब, और ज़्यादातर आप ये देखें कि यार इस सीरीज़ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट फॉर दिस ओवल टेस्ट विच इज़ टिपिकल इंग्लिश पिच, बाकी सारी पिचेस में मतलब अप एंड डाउन था, लेकिन बैट्समैनों का ज़्यादा होल्ड रहा, मतलब पहले 4 टेस्ट मैचेस में। तो उसमें इतनी अच्छी बॉलिंग करना और 22 विकेटों के साथ फिनिश करना, बल्कि 23 विकेटें उसने लिए, 23 विकेटों के साथ फिनिश करना ये सीरीज़। एंड ही बोल्ड 30 ओवर्स इन द इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स। मतलब इट वाज अमेजिंग स्टफ फ्रॉम सिराज, ही शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। और अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये जो मतलब सिराज हो गया, और आपका जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, ऋषभ पंत तो खैर अब पुराना, लेकिन ऋषभ पंत को भी मैं उसमें गिनूंगा, ध्रुव जुरैल वगैरह हो गया, ये जो यंग प्लेयर है, वाशिंगटन सुंदर हो गया, ये सारे मतलब जो उस टाइम के ग्रूम होते आ रहे हैं, जब राहुल द्रविड़ कोच था, या कोहली था, या रोहित था, अश्विन था, यू नो, आई मीन इतने स्मूथली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक बात कहूँ तो इतना स्मूथली हैंड ओवर हुआ है, मतलब ट्रांसलेशन पीरियड चल रहा है इंडियन टेस्ट क्रिकेट का, कि दे हैव स्ट्रगल्ड इन द सीरीज, दे हैव मेड मिस्टेक्स, बट दोज मिस्टेक्स हैव बीन बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड सिलेक्शन इश्यूज एंड टैक्टिकल ब्लंडर्स। लेकिन जो ट्रांसिशन है ना, वो बहुत स्मूथ रहा है, बिकॉज बड़े तरीके से जो है जो यंग प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ अर्सा खेला सीनियर्स के साथ,
अब वो इतने मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि वो संभाल सकते हैं द मेंटल ऑफ लाइक कीपिंग इंडिया द टॉप ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो आई थिंक अमेजिंग शो फ्रॉम मतलब इंडिया। एंड ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि मतलब प्रसिद्ध कृष्णा ही ऑल्सो वाज आउटस्टैंडिंग इन दिस मैच। ही ऑल्सो बोल्ड अ लॉट ऑफ ओवर्स। उसने भी कोई 27 ओवर कराया सेकंड इनिंग्स में, 4 विकेटें ली, बड़ा अच्छा उसने साथ दिया सिराज का, और दोनों ने मिलकर 9 विकेटें ली। तो आई मीन दिस इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट। और जो मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा खुश आदमी होगा, नॉट शुभमन गिल, बिलीव मी, शुभमन गिल का पहला टेस्ट सीरीज थी, ही मस्ट स्टिल बी गेटिंग ओवर इट के यार ये हुआ क्या है। लेकिन जिस तरह का आज मैच हुआ है, जिस तरह से मतलब क्लोज फिनिश हुआ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुश आदमी होगा ना, जो रिलीव्ड आदमी होगा, वो गौतम गंभीर होगा। क्योंकि भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, I mean, the man really needs to work on his tactical and selection issues. He needs to work on his apparent complexes about some players, because there are still a number of players who were more deserving to be in this team than anyone. जीत पे लोग जो है बस तारीफ़ ही तारीफ़ करते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। ऐसा नहीं है, सब अच्छा नहीं है। गंभीर नीड्स टू वर्क ऑन इज सिलेक्शन एंड टैक्टिकल मतलब डिपार्टमेंट्स, इसलिए क्योंकि यार आप देखें तो मतलब देयर आर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड कि अगर आप T20 की परफॉर्मेंस पे अगर आप साय सुदर्शन को ले सकते हैं टेस्ट टीम में, तो श्री अय्यर ने क्या बुरा किया था। सरफराज को रोहित ने और कोहली के टाइम पे उसको मतलब लाया गया आफ्टर सम सुपर डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एट इंटरनेशनल लेवल, बट यू आर नॉट विलिंग टू गिव हिम अ चांस टू प्ले ओवरसीज एंड let the world know whether he's capable of playing on in other countries and doing well there as well। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया है काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती हुई दिखाई दे रही है इंडिया की टीम की। क्योंकि दोस्तों भारत की टीम की खास बात ये रही सीरीज़ के अंदर कि उन्होंने कभी भी किसी भी मैच में हार नहीं मानी। अगर हम दोस्तों लॉस्ट टेस्ट को छोड़ दें जहाँ पर भारत अपनी गलतियों से हारा, उसके अलावा पूरी सीरीज़ के अंदर भारत कभी भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि भारत इसमें कभी भी मैच में पीछे रहा हो। जहाँ पर भारत को ऐसा लगा कि भारत मैच में पीछे आ रहा था, उनके बॉलर हो या बैट्समैन हो, जब बॉलर पीछे करते, जब बैट्समैन साहब कभी बॉलर ने आगे लिया है टीम को, कभी बैट्समैनों ने आगे लिया है, तो इस तरीके से दोनों ने मिलके बॉलिंग और बैटिंग ने कंबाइनेशन करके पाकिस्तान क्या कहते हैं इंग्लैंड की टीम को कभी भी किसी भी मैच में इतनी मजबूत स्थिति में नहीं पहुंच दिया कि भारत को वहां से वापसी करने का मौका ही ना मिले। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों जिस तरह से अभी हम देखें शुभमन गिल की पहली सीरीज़ थी, और पहली सीरीज़ होने के बाद में जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जाकर ये सीरीज़ ड्रॉ कराई है, तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों 5 मैचों की सीरीज़ थी और भारत इसमें 2 ड्रॉ खेला, 1 ड्रॉ खेला, 2 जीता है, 2 हारा है। तो ये जो WCT जो होता है उसके अंदर ये सीरीज़ अंतर्गत आती थी, तो भारत को इतना नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों विदेश के अंदर 5 टेस्ट की सीरीज़ को ड्रॉ कराना बहुत बड़ी बात है। वो भी एक यंग टीम खेल रही है, उसके बाद में इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, जिसके सामने एक एक्सपीरियंस साइड है। बेन स्टोक हो गए, जॉ रूट हो गए, बैरी ब्रुक हो गए, जो उनकी काफ़ी ज़्यादा ये दिखाई दे रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत साइड थी। जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पहले ये भी कहा था कि ये जो टीम आ रही है हम इसके साथ जो है इस चीज़ के लिए अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें इस चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों भारत की टीम ने उनके साथ में प्रैक्टिस कर लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।